नमस्कार दोस्त, आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े महान कलाकारों और साइंटिस्टों में से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनके विचार और उनकी आविष्कार उनकी समय से बहुत आगे थे। हम बात करने जा रहे हैं लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने अपनी कला, विज्ञान और अन्वेषणों से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चलिए उनकी अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। अब लियोनार्डो दा विंची का नाम सुनते ही हमें उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा याद आती है, मगर उनकी प्रतिभा केवल चित्रकला तक सीमित नहीं थी। लियोनार्डो एक सच्चे विजनरी थे। उन्होंने ऐसी खोजें और आविष्कार किए जिनका महत्व हमें आज भी समझ में आता है। उन्होंने 500 साल पहले ही ऐसी चीजों की कल्पना कर ली थी जो हमारे समय से बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से मेल खाती थी। लियोनार्डो सिर्फ एक पेंटर नहीं बल्कि एक विजनरी इन्वेंटर भी थे। उस समय लोग घोड़े और गाड़ियों पर चलते थे, लेकिन लियोनार्डो ने हवा में उड़ने वाली मशीन की कल्पना की। उन्होंने एक डिजाइन बनाया और उन्होंने इस डिजाइन को नाम दिया ऑर्निथॉप्टर। ऑर्निथॉप्टर एक प्रकार से उड़ने वाली मशीन थी जिसके पंख पक्षियों की तरह थे। हालांकि उस समय की तकनीक इसे असलियत में नहीं बदल पाई, मगर लियोनार्डो की इस सोच हमें बताती है कि उनकी कल्पना कितनी गहरी और उन्नत थी। उनकी सोच ने मानवता को उड़ने के लिए प्रेरित किया। लियोनार्डो के आविष्कारों की विशेषता केवल उड़ान तक सीमित नहीं थी। उन्होंने युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का भी स्केचेस बनाए थे, जैसे कि एक तरह की आर्मर्ड व्हीकल जो टैंक की तरह दिखता था। इसमें चारों तरफ से तोफे लगी थी जो हर दिशा में घूम सकती थी। लियोनार्डो ने एक मल्टी बैरल गन की डिजाइन भी की जो हर तरह से एक प्रारंभिक मशीन गन की तरह थी। आज की आधुनिक युद्धों तकनीक पर लियोनार्डो के इन डिजाइनों का प्रभाव देखा जा सकता है। अब बात करते हैं लियोनार्डो की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के बारे में। दोस्तों, मोनालिसा की मुस्कान में एक रहस्य है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कई लोगों का मानना है कि मोनालिसा की आंख और मुस्कान में कुछ खास है जो हमें हर बार कुछ नया महसूस कराती है। अब सोचने वाली बात यह है कि लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को कभी बेचा ही नहीं। वो हमेशा इसे अपने पास रखते थे। क्या उसमें इनके लिए कोई विशेष अर्थ छुपा था? ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। अब मोनालिसा के अलावा लियोनार्डो की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है द लास्ट सपर। ये पेंटिंग उस समय को दर्शाती है जब ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ भोजन कर रहे हैं और उन्हें बताते हैं कि उनमें से एक उन्हें धोखा देगा। कई लोग मानते हैं कि इस पेंटिंग में कुछ खास संदेश छुपे हैं। कहा जाता है कि इस पेंटिंग में मैथमेटिकल पैटर्न्स और कोडेड मैसेज है। द दा विंची कोड नामक की पुस्तक और फिल्म भी इस पर आधारित है, जिसमें लियोनार्डो की कला में छुपे हुए गहरे अर्थों की बात की गई है। अब सोचिए, एक कलाकार होने के बावजूद लियोनार्डो ने मानव के शरीर के एनाटॉमी का इतनी बारीकी से अध्ययन किया था कि उनके स्केचेस में मसल्स, बोन और वेन्स की तरह हर डिटेल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनके ये स्केचेस इतने सटीक थे कि आज भी मेडिकल स्टूडेंट उनके अध्ययन से लाभ उठाते हैं। लियोनार्डो का मानना था कि शरीर की रचना को समझे बिना उसकी सुंदरता को पूरी तरह से व्यक्त करना संभव नहीं है। लियोनार्डो का और एक बहुत रोचक पहलू है उनकी मिरर राइटिंग। लियोनार्डो ने अपने नोटबुक में अपने विचारों को उल्टा लिखा था ताकि कोई उसे आसानी से पढ़ न सके। इसे पढ़ने के लिए एक आईने की जरूरत होती थी। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि लियोनार्डो अपने विचारों को छुपा कर रखना चाहते थे। क्या ये उनकी रचनात्मक का हिस्सा था या एक तरीके से अपने विचारों को सुरक्षित रखने का माध्यम? आज भी उनके ये रहस्यों में से एक बना हुआ है। लियोनार्डो दा विंची का एक प्रसिद्ध कोट है, लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड, यानी सीखना कभी थकाता नहीं है। और लियोनार्डो ने इसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी में निभाया भी। उनकी जिज्ञासा और अदम्य सीखने की इच्छा ने उन्हें एक लेजेंड बना दिया। लियोनार्डो ने न केवल अपने समय को बल्कि आने वाले समय को भी प्रेरित किया। उनकी कला, उनके विचार और उनकी खोजें आज भी हमें प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची जैसे महान व्यक्तित्व का परिचय हमारे लिए एक अद्भुत अनुभव है। उनकी लाइफ, उनकी कला और उनकी सोच हमें ये सिखाती है कि अगर हमें जिज्ञासा और कुछ नया करने की इच्छा हो तो हम सच में कुछ असाधारण कर सकते हैं। अगर आपको लियोनार्डो दा विंची की ये कहानी पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमें कमेंट्स में बताइए कि लियोनार्डो दा विंची की कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखिए। जय हिंद।